ही बताइए, अभी आरती उतारने का समय है जो नरेंद्र मोदी को हम लोग आरती उतार दें। और वो भी विदेश में फंसे हुए, बहुत बुरी हालात में है वो। वहाँ की पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, उनके पास बहुत परेशानियां हैं, लेकिन मोदी जी की आंखें नहीं खुल रही है। जितने भी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनको सकुशल हम वापसी चाहते हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने दावा किया आत्मनिर्भर इंडिया, कहाँ दिखता है? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होने को लेकर उन्हें जल्दी वापस भारत लाने में देरी को लेकर जाप के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। साफ तौर पर विरोध किया गया है और गंभीर आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार चुनावी राज्य में लगी हुई है, उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। पुतला दहन नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे? आप ही बताइए, अभी आरती उतारने का समय है जो नरेंद्र मोदी को हम लोग आरती उतार दें। अपना देश का बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ है, बेसमेंट में वो लोग रह रहा है, न खाने का सुविधा है, न रहने का सुविधा है, न सो पा रहा है वो लोग सही ढंग से, अपनी जिंदगी और मौत के साथ वो जूझ रहा है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? यूपी चुनाव में वो रैली कर रहे हैं, रैली में बिजी हैं। उसको कोई मतलब है कि हमारे देश का बच्चा वहाँ कैसे है, जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। सभी नेता है वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और यूपी चुनाव में रैली कर रहे हैं और बच्चे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया, दाह संस्कार कर दिए हैं। फंसे हुए हैं, आप लोगों ने पुतला दहन किया है? जी, पुतला दहन किया हो और मोदी जी की आंखें अभी भी नहीं खुली और वो भारतीय छात्रों को सुरक्षा नहीं दिए, तो ये बहुत ही उग्र आंदोलन हो जाएगा। और मोदी जी को जो हर बात को वो हल्के में लेते हैं, जब भी सुरक्षा की बात आती है तो वो हल्के में ले लेते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बात युवाओं की है, बात हम भारतीयों की है। और वो भी विदेश में फंसे हुए, बहुत बुरी हालात में है वो। वहाँ की पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, उनके पास बहुत परेशानियां हैं, लेकिन मोदी जी की आंखें नहीं खुल रही है। तो इसलिए ये हमारा आंदोलन अभी स्टार्ट रहेगा, जब तक मोदी जी की आंखें नहीं खुलती है तब तक ये हमारा आंदोलन स्टार्ट रहेगा। लेकिन फिर भी इतना देर से रुचि दिख रहा है भारतीय छात्रों वापस लाने में, कहीं ना कहीं कमी नहीं हुई सरकार की? क्या रुचि है ही नहीं उनमें, उनको ना, वो तो अभी चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। उन्हें यूक्रेन में फंसे छात्रों से ज़्यादा जरूरी उन्हें ये लगता है कि पहले चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें गद्दी सत्ता से बढ़कर उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो इसीलिए मोदी जी के जो मनसा है, मोदी जी का जो नेचर है, अब लोगों को समझना होगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि उन्हें कोई भी मतलब नहीं है छात्रों से जो यूक्रेन में फंसे हुए, वो सिर्फ चुनावी रैलियों में लगे हुए, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो अब लोगों को समझनी होगी कि मोदी जी पूरी तरीके से सबको ठग रहे हैं, पूरे भारतीयों को ठग रहे हैं। तो लोगों को आँख खोलनी होगी और जब तक मोदी जी उन्हें सुरक्षा नहीं देते तब तक हम लोग सड़क पे आते रहेंगे, उनकी आंखें खोलते रहेंगे। देखिए, एकदम पूरा स्पष्ट है, जिस तरह से हमारे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यूक्रेन में लगातार लाठीचार्ज और लगातार कितनी समस्याओं को झेलते हुए, और वो तब पर भी भारत अपना देश नहीं लौट पा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का नाकामी दर्शाता है। जिस तरह से भारत सरकार ने दावा किया आत्मनिर्भर इंडिया, कहाँ दिखता है? आप तो एक तरफ छात्र उतना दूर से जाते हैं, 20,000 भारतीय छात्र अभी फंसे हुए हैं। आपने समय रहते सकुशल वापसी क्यों नहीं की? जबकि पूरे भारत भर से लोगों का मांग था कि छात्रों को लड़ाई युद्ध छिड़ने वाला छात्रों को वापस लिया जाए। एक तो छात्र स्कॉलरशिप करके पढ़ने जाते हैं, लाखों का ऋण लेते हैं और ऊपर से 80,000 से 1 लाख रुपया उनको लाने में खर्च है, वो कहाँ से वहन करेंगे? बहुत इस तरह की बात है। यही देखकर हम लोगों ने आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हमने भारत सरकार, मोदी सरकार का पुतला दहन किया है। क्या कर रहे हैं? मांग स्पष्ट है कि वहाँ जो भी हमारे छात्र हैं भारत के, वो जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो सुरक्षित होके यहाँ सकुशल वापसी भारत हम लोग चाहते हैं। कई छात्र तो लाए जा रहा है वहाँ से। लाए कहाँ जा रहा है? आप समय रहते क्यों नहीं लाए? रूस तो आपका मित्र, तब क्यों नहीं लेके आए हैं? कभी यूक्रेन, कभी रूस। तो हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि उसको लाने में यदि जो भी खर्च पड़ेगा हम देने के लिए तैयार हैं, यदि भारत सरकार या राज्य सरकार कहती है तो। लग रहा है कि इसमें भी कोई राजनीतिक
इसमें कहीं भी कोई राजनीति नहीं है। स्पष्ट रूप है कि समय रहते आपने 20,000 करीब लगभग छात्रों को भारत क्यों नहीं लाया, जबकि पूरा वर्ल्ड जान रहा था कि युद्ध छिड़ने वाला है। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो छात्र जिनके पिताजी खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं मेडिकल, और वो मेडिकल पढ़ने गए थे, आज उनको विमान कंपनियों द्वारा 80 से 1 लाख रुपया तक वसूला जा रहा है। वो कहाँ से देंगे? जो खेत बेच के पढ़ने गए हैं, जो लोन लेके पढ़ने गए हैं, वो कहाँ से देंगे? तो ये साफ दर्शाता है कि ये चुनाव में व्यस्त हैं, सिर्फ वोट मांगने में व्यस्त हैं। जनता में इनको कोई भी रुचि नहीं है, छात्रों में रुचि नहीं है। हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं कि जितने भी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनको सकुशल हम वापसी चाहते हैं। तो आपने देखा कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।